क्या एक पिता आज अपनी संतान को वो संस्कार दे रहा है? क्यों घर घर से सात्विकता चली गई है? थोड़ी देर के लिए त्रेता युग में जाकर देखें दशरथ और राम को। शिव कोई प्रयोग की वस्तु थोड़ा है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माँ, पिता और पुत्र का संबंध भी तो भक्ति का ही है ना। पुत्र पिता का भक्त होता है, यही तो शास्त्रों में है, यही तो हमने पुत्रों को ऐसा ही तो देखा है। पुत्रों की ऐसी ही तो छवि है हमारे सामने। पर आज जब हम गणपति को लेके आते हैं तो क्या हम उनके पिता और उस पुत्र के संबंध के बारे में सोच के ऐसा विचार करते हैं क्या कि घर में जो पिता पुत्र है उसमें भी भक्ति का उभाव हो? आज का पुत्र क्या वैसा ही भक्त है अपने पिता का? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आज घर घर से ये भाव जा चुका है, इसीलिए भावना नहीं है और भाग्य नहीं है। भक्ति यानी संस्कार। और जब भी कोई बात होती है और हर चीज़ के बारे में ऐसी लंबी चौड़ी बात होती है, और मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, आजकल तो खास एक ही चीज़ बोलती हूँ कि सरकार से कुछ नहीं बदला जा सकता, संस्कार से सब कुछ बदला जा सकता है। यही तो बोल रही हूँ मैं कि जब गणपति आपके घर आते हैं तो क्या आपको ये आभास है कि वो महादेव और आदिशक्ति के पुत्र हैं, उनके लाडले हैं? क्या संस्कार दिए होंगे दोनों ने उनको, क्या वात्सल्य आता होगा माँ के अंदर, क्या वात्सल्य आता होगा महादेव में जब वो गणेश को देखते हैं। क्या एक पिता आजकल वो वात्सल्य का अनुभव करता है? क्या एक पिता आज अपनी संतान को वो संस्कार दे रहा है? नहीं दे रहा। घर घर में तमस है आज, कहाँ से संस्कार होगा? क्यों हम बच्चों को दोष दें? सारी गलती तो माता पिता की है। क्यों हम संस्कार के सामने हर चीज़ को बड़ा बना देते हैं और बोलते हैं संस्कार को मोड़ने तोड़ने से चल जाएगा? क्यों घर घर से सात्विकता चली गई है? आज माता पिता रोते ज़रूर हैं कि हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं करते। स्पेसिफिकली जो आज की जनरेशन है ना, जिनको हम मिलेनियल्स बोलते हैं, जो नए नए माता पिता बने हैं या जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं या इस एज ग्रुप के जो हैं, उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे जो हैं हमारा सम्मान नहीं करते। तो मैं बोलती हूँ, तुम क्या इस सम्मान के योग्य हो? तुमने अपने बच्चों को क्या सीख दी? तुमने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिया? तो जब हम महादेव और आदिशक्ति की बात करते हैं, मेरा केवल इतना मकसद है कि थोड़ी देर के लिए क्या हम उस युग में जाकर देखें। क्या बात। थोड़ी देर के लिए त्रेता युग में जाकर देखें दशरथ और राम को। थोड़ी देर के लिए, भले ही थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कलयुग में है और कई युगों का गैप आ गया है। थोड़ी देर के लिए जाएं, देखें कि भरत और राम कैसे भाई थे, लक्ष्मण और राम कैसे भाई थे, आपस में कैसे बात किया करते थे। कौशल्या और कैकेयी कैसी देवरानी जेठानी रही होंगी, हालांकि दशरथ की पत्नियां थीं, पर किस तरह से रही होंगी आपस में। नहीं करते हम ये। हमें मॉडर्न भी होना है, हमें सब कुछ चाहिए मॉडर्न होने के नाम पर, लेकिन मॉडर्न होने के नाम पर सबसे पहली चीज़ जो हमने अपने घर से निकाली वो थे शिव के संस्कार, शिव का अनुशासन, शिव की मर्यादा, सब निकाल दी हमने अपने घर से बाहर। और हम रो रहे हैं अपने भाग्य को। हम बार बार किसी ज्योतिष के पास जाकर और अपना भाग्य ठीक करने की रेमेडी मानते हैं। कहाँ से ठीक होगा आपका भाग्य? आपका भाव बदल गया, आपके अंदर भक्ति नहीं रही,
आपकी भावनाएं बदल गईं। आज परिवार में ही कितना विद्रोह है, सब कुछ तो बदल गया, तो भाग्य नहीं बदलेगा क्या? भाग्य तो खुद बदला है हमने अपना। चलिए माँ, जब पिता और पुत्र के भक्ति की बात हो रही है तो 2-3 और कौतूहल वाले प्रश्न हैं। पुत्र कितना बड़ा भक्त होता है अपने पिता का, और आपकी वो बात याद आती है मुझे, हाँ पिताजी, जी पिताजी। हाँ, यस, आपने बिल्कुल कहा था हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, जी पिताजी। यही तो भक्ति है। पिताजी ने जो कह दिया तो उसमें जी पिताजी ही है, उसके बाद प्रश्न नहीं है, उसके बाद क्यों पिताजी नहीं है, हाँ पिताजी, जी पिताजी। तो मैं देखता हूं जब वो बैठते हैं दाहिनी तरफ गणेश, और महादेव जब उनको ऐसे पकड़ के उनकी उंगलियां उनके पेट के उस वाले हिस्से से ऐसे आती हैं ना, तो जैसे आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे इस भाव में बैठे कि अच्छा तुमने तो लगा दिया, अब थोड़ा ऐसे करके भी बैठ सकते हैं। भय मुक्त है, अंदर से संशय नहीं है, मैं गिरूंगा नहीं, तुमने पकड़ लिया ना, कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं। वो हाँ पिताजी और जी पिताजी कहाँ चला गया? एक पिता सूर्य समान होता है, जलकर हमें ऊर्जा देता है, खुद जलता है, स्वयं जलता है और अपने पूरे परिवार को पालता है। यही है एक पिता। और हर बार जब हमने एक पिता की छवि देखी, वो कोई भी युग रहा हो, वो कोई भी शास्त्र रहा हो, कोई भी कहानी रही हो, कोई भी प्रसंग रहा हो, हमने देखा कि पिता का साया, आज भी बोलते हैं ना हम, जब पिता अपना शरीर छोड़ देते हैं, हम जितने भी बड़े हो जाएं, हमें लगता है कि एक साया चला गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई हमारी। अब हम 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, लेकिन फिर भी पिता का वो आलिंगन, पिता का वो स्पर्श, पिता की वो डांट, पिता का वो कसा हुआ एक आदत जो पिता हमें बार बार, हमें लगता है ये ऐसे क्यों है, ये कभी हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, ये ऐसे क्यों हैं? यही तो हैं पिता। पिता वो थोड़ी हैं कलयुग में जो बोलते हैं कि आओ तुम 18 साल के हो गए हो, आओ बेटा मेरे साथ बैठकर मेरे साथ दारू पी लो, बाहर मत पीना, मेरे साथ बैठकर दारू पी लो। वो है क्या पिता? माता और पिता के पास अपने बच्चे का भाग्य रचने का वो स्वयं रच सकते हैं अपने बच्चों का भाग्य। तो ऐसे रच रहे हैं हम भाग्य आज इस युग में कि अपने बच्चों को 18 साल का होते ही उनके साथ ही बैठकर हम बोल रहे हैं हमारे साथ दारू पियो। लेकिन हमें ये आभास नहीं हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि यही ज़माना है, यही समाज है। लेकिन आपको नहीं पता कि कुछ साल बाद इसी संस्कार की वजह से आपके उसी पुत्र के साथ क्या क्या घटित होगा। आप तो नहीं रहेंगे इस शरीर में। एक कड़क पिता, एक नियमबद्ध पिता संतान को मजबूत बनाता है। याद है ना, पुराने ज़माने में देखा था, अपनी दादी परदादी के ज़माने में जाओ तो जब पिता बोलते थे तो माँ बोलती चुप हो जाओ, तुम कुछ मत बोलो, अब मुझे देखने दो। माँ नहीं बोलती थी जब पिता बोलते थे। अब ये हालात हैं कि ना तो पिता वैसे रहे, ना माँ वैसी रही, ना बच्चे वैसे रहे, ना पत्नी वैसी रही, ना पति वैसे रहे। तो ये जो हमारे समाज का पतन हो रहा है, जो परिवार का पतन हो रहा है, अगर अब हमने भक्ति, ज्ञान परिवार में नहीं डाला तो मुझे नहीं पता कि अब आगे आने वाला समय कैसा होने वाला है। पिता की मर्यादा है, माँ की मर्यादा है, पुत्र की मर्यादा है, पुत्री की मर्यादा है। आजकल पुत्र चिल्ला चिल्ला के बात करता है, क्या जी पिताजी, हाँ जी पिताजी।
हाँ जी तो निकलता ही नहीं है, हाँ निकलता है। बताइए तो, हाँ जी कौन बोलता है? हाँ, आप बच्चों का नाम लेके बुलाओ, सबसे पहले आवाज़ आती है हाँ, बोलो क्या काम है, ऐसे बात करते हैं। और सारा दोष लोग समय पे देते हैं कि ये समय की मांग है। क्या ये समय की मांग हो सकती है? क्या समय आपसे ये मांग कर सकता है? और आपने सब कुछ समय पे डाल दिया कि नहीं, आज का समय, आज के टाइम की डिमांड ऐसी है कि यही होना चाहिए। देखो अमित, हो सकता है, कलयुग है, कलयुग के नियम अलग हैं, कलयुग का भाव अलग हो गया है। हर युग में हमारा राग द्वेष पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन हर युग में वो भी तो आ रहे हैं। हर युग में ज्ञान, आप देखिए कलयुग में ज्ञान कितनी आसानी से मिल रहा है, लेकिन लोगों में इतना भी ज्ञान नहीं कि वो ये देख पाएं कि क्या ज्ञान सही है और क्या ज्ञान गलत है, यानी भ्रम क्या है और असली ज्ञान क्या है। लेकिन इसी युग में जब अधर्म बढ़ चुका है, जब पाप बढ़ रहा है, इसी युग में ज्ञान भक्ति चरम सीमा पर है। आप लीजिए, आप मन में भाव रखिए कि आपको एक अच्छी ऊर्जा से जुड़ना है, आपको अपने जीवन में एक गुरु का प्रवेश चाहिए। क्यों नहीं मिलेंगे गुरु आपको? बिल्कुल मिलेंगे। माँ, सीज़न 1 के बाद से ही मैं लगातार, चूँकि देखता रहता हूँ, मॉनिटर भी करता हूँ, मॉनिटर तो नहीं कह सकते बट अनायास जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें मुझे अचानक से ऐसे लगा बाढ़ सी आ गई है शिव पे बात करने की। इतना ट्रेंड है शिव पे बात करने का। बट ये जो अलग अलग तरह की बात है, अब इससे जुड़ी कोई बात आपके जहन में, क्योंकि आप भी जब देखती होंगी आपको भी लगता होगा शिव इतने ट्रेंड में क्यों है? अचानक इतने सारे लोगों ने शिव पे ऐसी बात शुरू कर दी है, अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं लोग। आप क्या सोचती हैं जब ये देखती हैं? तो शिव के ट्रेंडिंग होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो अपने आप को उनके परम भक्त मानती हूँ। तो जब आपके भगवान के बारे में इतनी बात होती है तो थोड़ी जलन तो होती है कि अरे भाई, मुझसे ज़्यादा इनको कौन जान सकता है, तुम क्या जानो ये क्या हैं। पर उनके ट्रेंडिंग होने से कोई आपत्ति नहीं है मुझे। मैं अपना विचार बता रही हूँ। मुझे आपत्ति है किस अवस्था में आप उनकी बात करते हैं। मुझे आपत्ति है कि आपके अंदर अभी शिव ने वास भी नहीं किया, आपने शिव का अनुभव भी नहीं किया, आप में उनकी भक्ति भी नहीं आई, लेकिन आप किसी भी अवस्था में बैठकर उनकी बात कर रहे हो। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जब हम परमात्मा की बात करें, जब हम भगवान की बात करें, या ज्ञान का आदान प्रदान हो गुरु और शिष्य के बीच में या भगवान और भक्त के बीच में, तो सबसे पहले आपकी अवस्था कैसी है, आप कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, क्या पहनकर बैठे हो। आप कॉफ़ी टेबल पर बैठकर किसी 5 स्टार होटल में आप डिनर पर गए हो और शिव की चर्चा शुरू कर दी। आप कहीं अपने दोस्तों के साथ लंच पर गए और आपने अपने ज्ञान का बखान करने के लिए शिव पे चर्चा शुरू कर दी या कृष्ण पे चर्चा शुरू कर दी। क्या अवस्था है आपकी? आप ये कैसे कर सकते हो? आप भगवान के बारे में बात कर रहे हो। इतना कैजुअल बना दिया है ना हमने अपनी स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्म को, भगवान को इतना कैजुअल बना दिया है हमें। हर जगह बात करनी शुरू कर देते हैं हम, क्योंकि दिखावा बहुत ज़्यादा है। एक भक्त को आप देखोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कितना ज्ञानी है, उसको क्या क्या पता है अपने भगवान के बारे में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दिखावा कर रहा है। तो ट्रेंडिंग होने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बोलती ही हूँ कि एक शिव का ही ज्ञान है जो कि पार लगा सकता है। मैं बोलती हूँ कि जो कृष्ण ने ज्ञान दिया,
एक वही एकमात्र ज्ञान है जो हमें पार लगा सकता है इस युग से। लेकिन अवस्था तो देखिए अपनी, आपका मन इतना साफ है कि आपकी जीवा इतनी साफ है कि आप इस जीवा से उनका नाम ले सकें, उनके बारे में बात कर सकें। तो ट्रेंड भी क्या है ये भी देखिए। क्या ट्रेंड आपको सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने का है, या ट्रेंड आपको उस भाव को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का है जिस भाव से आज तक वो विमुख हैं। ट्रेंड का भी भाव है ना, ट्रेंड का भी भाव है, ट्रेंड में भी भावना है, ट्रेंड में भी भक्ति है, और इसीलिए भाग्य भी बदलता है। तो कुछ भी मत बोलिए, अवस्था अपनी अच्छी रखिए, अपना मन साफ, एक शुद्ध वातावरण, कहीं भी कुछ मत बोलिए, मुझे इससे आपत्ति है। एक म्यूजिक डायरेक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, और इंटरव्यू लेने वाले ने सबसे आखिर में पूछा कि सो फाइनली टेल मी व्हाट एक्सेप्ट म्यूजिक दैट यू डू। सो उस म्यूजिक डायरेक्टर ने बड़े सहज भाव से इस प्रश्न का उत्तर दिया। आखिरी प्रश्न था, उसने कहा यस आई डू 3 थिंग्स इन माई लाइफ एक्सेप्ट म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। जब उस उत्तर को सुनता हूं मैं, तो अब उस उत्तर से आपके इस उत्तर को जोड़ रहा था मैं, कि जब आप किसी की बात करते हैं तो वो दिखता ये है आप कितने गड़े हैं, आप कितने गड़े हुए हैं, कहते हैं ना कितना धंसे हुए हैं अंदर तक। आप 24 घंटे किसी और के बारे में कोई और कल्पना, कोई और परिकल्पना तो आती ही नहीं है। और आप बैठ के अगर ये बात करते हैं कि शिव के गले में जो वासुकी हैं उनका वजन कितना है, इसका अंदाजा लगाने का दुस्साहस आप कर रहे हैं, सबके सामने पब्लिक डोमेन में ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, और कॉफी टेबल पे बैठ के कह रहे हैं, है इतना सामर्थ्य। आजकल एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब ने अपना सामर्थ्य खुद ही डिसाइड कर लिया। हमने खुद ही डिसाइड किया हुआ है मुझ में कितना सामर्थ्य है, हम कितने सक्षम हैं, हम कितने सक्षम हैं। हमने ये छोड़ा नहीं है परमात्मा पे कि वो हमें बता दें कि हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है, हम कितने सक्षम हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं केवल भक्ति की बात कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही ज्ञान विज्ञान में जाऊंगी तो प्रयोग शुरू हो जाएगा, और मेरे शिव के साथ कोई प्रयोग करे वो कैसे हो सकता है। शिव कोई प्रयोग की वस्तु थोड़ा है कि एक बोल रहा है कि शिव एलियन थे। शिव वॉज नॉट गॉड, एलियन थे वो। इस तरह की चीज़ें आप अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हो या और पढ़ भी रहे हो तो आप बिल्कुल शुरू से किताबों को पढ़ना शुरू करिए, बीच में से कुछ मत उठाइए। बीच में से उठाएंगे तो वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। इसलिए हमारे पॉडकास्ट में हम भक्ति की बात करते हैं, क्योंकि भक्त को कहने को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कहने को सब रिस्ट्रिक्शन है। एक भक्त जो है वो जब अपने प्रेम को अर्पित करता है ना, तो उस प्रेम में कोई त्रुटि होती ही नहीं है। ज्ञान में तो बतेरों त्रुटि है ना, जैसा आप बात कर रहे हो, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। भक्ति में क्या त्रुटि है भाई? मुझे शिव शिव शिव, महादेव महादेव महादेव, इसके अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में। अब जीवन में हर बात को महादेव से जोड़ देती हूँ। अब आज सुबह बारिश का था, अब लगा कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, अब भाई महादेव, अब तुम्हारी इच्छा। अब गर्मी है तो तुम्हारी इच्छा, सर्दी है तो तुम्हारी इच्छा। अब हर चीज़ को जब आप महादेव से जोड़ देते हो तो कोई शंका, कोई जैसे कहते हैं ना कि किसी भी तरह का सच झूठ, शंका या ऐसा है या नहीं है, ये कुछ रह ही नहीं जाता। असमंजस और दुविधा की स्थिति है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बार जीवन में जो वास्तव में अपने भगवान का, शिव हैं, कृष्ण हैं, जो भी हैं, अपने भगवान का जब आप अनुभव कर लेते हो ना, तो आप इससे परे चले जाते हो।
आपको ये सब बड़ा व्यर्थ लगता है। तो हमें ना भक्ति को ट्रेंडिंग बनाना है, क्योंकि भक्ति रस में कभी भी कोई भी त्रुटि नहीं करता। अब आप देखिए, एक उदाहरण आपको देती हूँ। अब आप हैं भक्त, अब आप अपने आप को ज्ञानी भी बोलते हैं, भक्त भी बोलते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है जब मैं लोगों से मिलती हूँ। अब आपने एक संकल्प ले लिया, मैं बोलती हूँ या तो संकल्प लो मत, और लो तो उसको अपने मरते दम तक पूरा करो। अब संकल्प ले लिया, आपके घर में भगवान विराजमान हैं किसी भी रूप में। अब आपने बोला कि मैं तो भोग लगाऊंगी और फिर खाना खाऊंगी। अब आपने ये सोचा भी नहीं कि कितने दिन हो गए आपकी रसोई में वो खाना ही नहीं बन रहा जो भगवान को चढ़ाने लायक है। तो भगवान बेचारे मिश्री पे जी रहे हैं। भगवान के सामने आपने केवल मिश्री और इलायची रख दी, क्योंकि आपको ये स्मरण है कि आपकी रसोई में वो बन ही नहीं रहा जो भगवान को चढ़ाने लायक है। तो जब एक भक्त रसोई करता है ना अपनी, तो वो सबसे पहले आपके घर का पहला मंदिर आपकी रसोई होती है। तो जब आपके घर में सुबह सुबह खाना बनता है ना, तो वो आप सोचिए कि कितना साफ, कितना पवित्र, कितना सात्विक होना चाहिए कि आपके मन में पहला भाव ये हो कि मेरे भगवान भूखे हैं, पहले मुझे उनको खिलाना है। या फिर संकल्प मत लो, भूखा मत रखो उनको। ये छोटी छोटी बातें जो हम अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस से करने लग गए हैं ना, संकल्प ले लिया, पूरा नहीं किया। मत लो संकल्प, जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन ये आडंबर मत करो, ये ढोंग मत करो। अब ये क्या है? ये तो भक्त है ना। हर बार मैं बोलती हूँ ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आप बना रहे हो, आप बोल रहे अरे मेरे भगवान तो भूखे हैं, क्या खिलाया मैंने आज? मिश्री, इलायची। तो आप इस योग्य ही नहीं हो, आपकी रसोई इस योग्य ही नहीं है कि वो भोग बना पाए। वो है ना, आजकल भी बहुत एक रील वायरल हो रही है कि जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाता है, जब भक्ति आपके गाने में प्रवेश करती है तो वो कीर्तन बन जाती है। ये सत्य है, भक्ति है ही नहीं। क्योंकि भक्त कुछ भी हो जाए अपना संकल्प पूरा करता है। हनुमान जी भक्त थे, परम भक्त थे। अब श्री राम ने उनको भेजा संजीवनी लाने के लिए, उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, बस गए। उनको नहीं समझ में आया संजीवनी कैसी है, वो पूरा पहाड़ ले आए। भक्त तो जैसे तैसे अपने भगवान की सेवा करके ही मानता है। तो बातें ज्यादा होती हैं और भाव कम होता जा रहा है। यहीं से वो बात जिस पर चर्चा आपसे मैं थोड़ी देर पहले कर भी रहा था कि हमने अपने समय और सुविधा अनुसार सब कुछ तय कर लिया। पूजा का समय, उनके उठने का समय, उनके सोने का समय, सब हमने तय किया। और कहते हैं सबसे शक्तिशाली तो तुम हो, तुम ही सृष्टि चला रहे हो, लेकिन तुम्हारे सोने और उठने का समय तो मैंने तय किया हुआ है। तो मैं अगर ऑफिस जाने से ठीक पहले वो मेरा समय है कि इस समय मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, तो इसका मतलब तुम उठे हुए हो, जगे हुए हो। लेकिन रात को 12 बजे अगर तुम आ रहे हो और थके हुए हो, और अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मतलब पूरा दिन इतना अच्छा बिताया है लेकिन अब सीधा बेड पे जाने का मन है, उससे पहले ये भाव नहीं आता कि तुमको एक बार आके बता दूं कि आ गया हूँ। फिर मन में ये आता है चलो वो भी तो सो रहे होंगे, तो एक एक्सक्यूज दे देते हैं हम। ये बड़ी मजे की बात है, पता है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि वो काल हैं, कालों के काल बोलते हैं, समय उनके हाथ में है। लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि हम अपने काल की गणना, हमारे लिए काल क्या है, सेकंड, मिनट, साल, 2025, विक्रम संवत, ये वो हमारे लिए यही है ना काल की गणना।
हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम महाकाल जाते हैं और ये काल की गणना लेकर जाते हैं। उनके लिए ये गणना नहीं है काल की, तो भक्त इसको कैसे देखता है? हमेशा आपके जो भगवान होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, मेरे शिव हमेशा मेरी प्रतीक्षा करते हैं, हमेशा। और हर बार भगवान अपने भक्त की प्रतीक्षा करता है। आपकी माँ भी तो प्रतीक्षा करती है ना आपकी। जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता कहाँ माँ सो पाती है? तो आपको लगता है ये सो जाएंगे? आपको लगता है ये सोते होंगे? या आपको लगता है कि यहाँ पर रात है तो कहीं और दिन भी तो है? तो महादेव क्या केवल भारत के हैं? अमेरिका में नहीं है महादेव? या तुम अगर अमेरिका में जाओगे तो तुम यहाँ की क्लॉक से चलोगे कि मेरे घर पर तो महादेव सो गए हैं लेकिन इस समय मैं उठा हुआ हूँ? इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा मन करे तब तुम इनके दर्शन करो। जब तुम्हारा मन करे इनके पास बैठकर इनसे बात करो। ये काल दिन रात हमने बनाया है, ये इसके परे हैं। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न वेदो न मंत्र, ये सब चीज़ों के परे हैं। तो तुम्हें लगता है कि ये दिन और रात के अधीन है। और अगर तुम इनके पास रात को जाओगे तो ये बोलेंगे कि अमित अभी मैं ज़रा सो रहा हूँ। तुम बोलोगे? तुम बोल सकते हो अपने पुत्र को, ये नहीं बोल सकते तुमको। इसकी तुलना तो मुझे उस कहानी से ही आती है ना माँ की, क्या पिता, अभी जो आप कह रही थी कि क्या पिता और माँ सो जाते हैं क्या जब तक आप ऑफिस से घर नहीं आते? तो जिस कमरे में ये विराजमान है पूरे घर में ही रहते हैं, बट आप जब आते हैं, और मेरी अभी भी आदत है, मैं जाता हूँ और आने के बाद चाहे मैं रात के 2 बजे भी लौटूँ माँ, किसी कार्य से अगर लेट हो गया, मैं आके एक बार अगर रोशनी ना भी करूँ तो आके सामने इनके ज़रूर कह दूँ आ गया हूँ, सो जाओ। क्योंकि मुझे पता है कि पुत्र के आए बगैर पिता बेचैन ही घूमता है, सोता नहीं है, करवटें बदलता है, क्योंकि उसको भी इंतज़ार है कि घंटी बजेगी, वो आ जाएगा और फिर मैं भी सो जाऊंगा। बट ये भाव नहीं आता। पर उनके तो कितने पुत्र हैं ना, वो तो न जाने कितने पुत्रों का इंतज़ार करते हैं। और अब रहा कि तुम्हारा जो प्रश्न था कि हमने इनको ऐसे बांध दिया है ना दिन रात के कॉन्सेप्ट में, और हम इनको अपनी सुविधा अनुसार हर चीज़ अर्पित करते हैं। अपना पेट खराब तो बोलेंगे अब तुम भी मत खाओ आज। वही बात हो गई ना कि आज अगर तुम्हारे अंदर आलस है तो तुम्हें लग रहा है कि भगवान भी आलसी हैं। तुम सो रहे हो तो वो भी सो रहे होंगे। ऐसा नहीं है। और मुझे तो लगता है कि अगर आप में वास्तविक ज्ञान है और भक्ति है तो आप तो लिबरेट हो जाते हो। आप तो यानी आप इन सब चीज़ों से परे हो जाते हो। और वो ही एक आभास मैं देना चाह रही हूँ, अनुभव मैं सबको देना चाह रही हूँ कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये बातें क्या कर रहे हैं, हम क्यों अपना समय इतना व्यर्थ कर रहे हैं। किसी भी चीज़ में ये नाराज़ भी नहीं है, ये खुश भी नहीं है, इतना संभाव है। इसके चलते एक बात आ रही है मन में, बताऊं? जी। शिव ने ना मुझे 2 चीज़ें सिखाई। अभी अभी ये भाव आया। एक सिखाया उन्होंने मुझे एकांत, और एक सिखाया परिवर्तन। परिवर्तन जब सिखाया तो मैं समझी कि ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है, बस सब बदलता है। और जब मैंने ये समझा तो मुझे ये समझ क्यों आया परिवर्तन, क्योंकि इन्होंने मुझे एकांत सिखा दिया था। एकांत यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें ये स्वयं रहते हैं। एकांत ऐसी स्थिति जिसमें आप जब बैठे हो तो कोई बता भी नहीं पा रहा कि आप शव तो नहीं बन गए। इतनी स्थिरता आपके अंदर,
इतना नियंत्रण आपका अपने शरीर पर, अपने मन पर, ये एकांत की स्थिति। और फिर शिव ने मुझे एक बहुत प्यारी बात सिखाई, अक्सर अपने सत्संग में भी बोलती हूँ, अपने एकांत को सजाना सीखो। इस अवस्था को पहले अपने जीवन में उतारो और फिर अपने इस एकांत को सजाना सीखो। अब इसका क्या मतलब है? आपने शिव का रूप देखा है कि वो कैसे नंग धड़ंग अपनी शादी में भी गए थे। अपना जब विवाह के लिए गए थे तो वो किस रूप में गए थे? सजे थोड़ी थे। क्या स्वरूप बनाकर गए थे वो अपनी स्वयं अपनी शादी में। लेकिन जब वो साधना में थे, एक गुफा में अपनी साधना में चले गए थे और माँ पार्वती आदि शक्ति उनका दर्शन करने उस गुफा के अंदर जाती हैं, तो वो पाती हैं कि वो सजे हुए हैं। उन्होंने मलमल के कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं। इसको कहते हैं एकांत को सजाना। एकांत आपकी वो अवस्था है जिसमें आप सबसे सुंदर, सबसे विशाल, सबसे ज़्यादा आकर्षित लगते हो। ये उन्होंने मुझे सिखाया, एकांत को सजाओ। और जब हम एकांत को सजाना शुरू करते हैं, दिखावा चला जाता है। बाहरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, हमने किसी ब्रांड की टी शर्ट पहनी है या नहीं पहनी है, हम कौन सी गाड़ी चला के आए हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। मेरा एकांत सजा हुआ है, ये मायने रखता है। इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है, बस केवल सब बदलता है। ये परिवर्तन, ये बदलाव आपके जीवन में निश्चित रूप से आएगा। कई बार जब आपके अभाव की स्थिति होती है, आपके जीवन में परिस्थितियां बड़ी मुश्किल हो गई हैं, पैसा नहीं है, कर्जे बढ़ रहे हैं, रिश्तों से आप हार चुके हो, टूट चुके हो, अपने एकांत को सजाओ, उस गुफा में चले जाओ। योग में, पतंजलि योग सूत्र में, ये हमारे अंदर स्वयं है। ये जो हमारी दो नासिकाएं होती हैं, ये अगर योग सूत्रों के हिसाब से देखा जाए तो अग्रभाव पे, नासिका के अग्रभाव पे हमें ध्यान लगाना सिखाया जाता है। तो ये जो आपकी दो नासिकाएं हैं, सूर्य नासिका और चंद्र नासिका, ये आप मानो उसी गुफा की एंट्री है। और यहाँ से जब आपका श्वास जाता है, ध्यान लगाते हो, तो आप यहाँ आते हो अपने आजना चक्र पे, जहाँ वो विराजमान है। एकांत को सजाना मतलब अपने आप को उस योग में, उस साधना में लेकर आना। और हमारे शरीर में वो सब दिया हुआ है कि हम शिव की उपस्थिति, शिव का अनुभव कर सकते हैं। तो जब मैं अपने एकांत को सजाने लगी तो लगा मुझे कि क्या बोलते हैं लोग कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, आई एम स्कैर्ड ऑफ बीइंग लोनली, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले जाएंगे। कितने डर है ना, कितना डरते हैं ना हम अकेले रहने से। अकेलापन और एकांत, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो जब हम अपने एकांत को सजाना शुरू कर देते हैं तो एक अलग ही आभास होता है। उसका कोई शब्दों में इतना कुछ नहीं बताया जा सकता। ऐसे ही जटायु ने अपने पूरे जीवन में एक पुण्य का काम कर दिया, माँ सीता की मदद किए। बेटों को समझाना शुरू करो कि वो
बेटियों की इज्जत कैसे करे। ये हाथ जो हमें प्रार्थना के लिए मिले हैं, सेवा के लिए मिले हैं, आज इन हाथों से आप पाप कर रहे हो।